नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहु। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, मेरे मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। श्रद्धान हो सम्यक सहज अभिप्राय निर्मल हो आराधनामय साधनामय भाव निश्चल हो। जगत ख्याति पूजा लाभ की नहीं चाहे हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। ऊपर कहा रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो। मन की निर्दोषता, मन की निर्दोषता क्या है? अर्थात ज्ञान की निर्दोषता, निर्णय की निर्दोषता, चिंतन की निर्दोषता। ये तो हर व्यक्ति चाहता है जैन शासन का बड़ा नाम हो, लेकिन नाम का मतलब क्या? जिन मंदिर सदा चलते रहे, क्यों? जैन धर्म फैलता रहे। बहुत कठिन लाइन है, कठिन लाइन कह रहे, कठिन। भावना भावना का मतलब समझते हो? भावना उसे कहते हैं जिसके अनुसार प्रयत्न हो। अब कितना कठिन हो गया भावना के अनुसार प्रयत्न। दृष्टांत दूं, सरल दृष्टांत लौकिक का। सब कह रहे जैन समाज में संख्या घट रही है, और घटा खुद रहे। जैन समाज की संख्या कहां से बढ़ जाएगी? क्यों? कहां से बढ़ जाएगी जैन समाज की संख्या? आचरण जैन समाज की संख्या घटाने की, खान पान जैन समाज की संख्या घटाने की, कपड़े जैन समाज की संख्या घटाने की, शादी विवाह जैन समाज की संख्या घटाने की। वो लोग काय का वर्णन सुनोगे? पंडित जी एक बच्चा बहुत है, एक भी ना हो तो अच्छा, हम तो अपना धर्म करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। जी क्या है ये? मिथ्या दृष्टि की सोच है, मिथ्या दृष्टि की सोच है। हम अपना कल्याण करेंगे। कैसे करोगे तुम बता? पानी देने वाला नहीं होगा, मुहिरा जी को आहार दान नहीं देने वाले होंगे थोड़े समय में। 21,000 वर्ष कैसे चलेगा शासन? बोलो आप समझिए। भावना के अनुसार भावना के अनुसार प्रयत्न करो, केवल गप्पे मत ठोको। यही तुम कह रहे ना, मैं चाहता हूं मेरे घर में मुहिराजों का आहार हो,
ये भावना है मेरी। अच्छा, तुम्हारे छाना पानी आता है? वो नहीं आता। क्यों? तुम्हारे घर में आटा है शुद्ध? धुले हुए गेहूं है, मसाले हैं? अरे चटाई है? पटा है कुछ बिराजने के लिए? पटा है कुछ? पूरे मकान ऐसे बन गए, मुझे आ ही नहीं सकती। अब बताना काय की भावना? मैंने ध्यान रखना, अजैनों ने नहीं तुम्हारी जैनों की संख्या घटाई। हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं देते, इंटरकास्ट शादी करके अब संख्या घट गई, लड़कियां अजैन में चली गई, संख्या घट गई। फिर जब जिन्होंने कर भी ली, हमें नहीं करना, हम तो धर्मात्मा है, बाहर बहुत बड़ी धर्मात्मा। देश की रक्षा करना भी आएगा इसमें। देश की रक्षा नहीं होगी तो जैन धर्म का करोगे क्या? अचार डालोगे? क्या करोगे बताओ? यही तुम्हारा गांव सुरक्षित ना हो, देश सुरक्षित ना हो, तो धर्म कैसे करोगे? चक्रवर्ती अपने को लगता है 96,000, तुम्हें 96,000 दिखता है, मुझे ये दिखता है। समझ गए क्यों करते हैं बताओ? तद्भव मोक्षगामी जीव 6 खंड जीतते हैं। काय के लिए? परिग्रह के लिए, जैन शासन के लिए। 96,000 शादियां करते हैं, बताओ क्या कर? वो सब जैन हुई कि नहीं हुई? वो मिलेच खंड की रानियां, फिर उनसे संतान होगी कि नहीं होगी? बहुत व्यापक सोच है एक। अब कठिन होगी ना लाइन, कितनी कठिन हो गई? करो, तुम्हारा घर कैसा बना है? मैंने ऐसे आएंगे कहां से? तुम्हारी बसती का है नगर में, तुमने अपना अपना कमरा बना लिया। जिन मंदिर कब पूरा होता है पता है? जहां साधर्मियों के साथ वात्सल्य होता है, मुहिराजों का आवागमन होता है, वहां उनके रहने की व्यवस्थाएं होती हैं, नगर में कुएं होते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था होती है, 8 पैरा दूध होता है, 8 पैरा घी होता है। तुमने तो गप्पट होगी, हम तो ब्रह्मचारी हैं। काय के ब्रह्मचारी? हम तो त्यागी हैं। काय के? त्याग के त्यागी, धर्म के त्यागी। मैंने गप्पे ठोकने, मैंने आज का जिस चिंतन से चल रहे तुमने, हमने कहा रहे, इसलिए हमने कहा 3-4 दिन देखो पहले। अभी क्या कह रहे थे? सेफ क्या, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलो, काम नहीं होगा। मेहनत है जी, कह रहे हैं। इतने संकल्प विकल्प में भी तो मैं करता, देखो ये है निर्दोष मन। हमारा विजन है ना, हमारा विजन है, तो हमें कभी बाहर नहीं बनता। तुम 50,000, 100,000, 200,000 हम खिला देंगे, हम बनाते खिला देंगे। तुम तो ये कहो बस भाई से इच्छा हो बाजार, मतलब बाजार में नहीं खाना पड़े, हम मत बनाओ, मंगा लो बेटे सामान, बनाओ। यही जो पैसे ले रहा हो शुद्ध बनाने के, तो शुद्ध पैसे ले लो, बना लो, खाओ पियो। क्यों? तुम सुरक्षित रहोगे। अभी कसाय के चक्कर में चले गए तो ज्यादा पता नहीं, कसाय की हम पूर्ति कर देंगे। काय के लिए? कसाय मिटाने के लिए। कसाय की पूर्ति भी करेंगे, काय के लिए? कसाय मिटाने के लिए। समझ आया? साधारण बात चले से नए नए चीज जोड़ेंगे। हम किसके लिए कर रहे? हम तो अपना कर लें। अरे अपना ही तो हो रहा है ये, 24 घंटे संबंध निजरा है। वैसे तुम अकेले कमरा में बैठ के 10 घंटे स्वाध्याय करोगे, उसमें संबंध निजरा नहीं है। क्यों? ग्रंथ के पढ़ने का नाम संबंध निजरा नहीं है। पढ़ने ही नहीं वाले बचेंगे तो करोगे क्या? फिर सुनने ही वाले नहीं बचेंगे, फिर करोगे क्या? मैं बहुत परिश्रम अब करना नहीं, ध्यान रखना। मिथ्या तो झट टेंशन, ओ आपने तो बहुत कठिन कर दिया। कठिन नहीं है, कान्जी स्वामी ने इतना काम किया, कठिन था वो? किया कहां था? हुआ है। यही तुम्हारी निर्दोष मन की भावना है, तो तुम्हारे यहां भी होगा, तुमसे भी होगा। तीर्थंकर स्पेशल नहीं होती है, भावना भाते हैं, फिर वो उस उपाय भी करते। जैसे अमायन की जितनी व्यवस्था है, ये पंडित साहब की भावना का फल है। अमायन में जो भी व्यवस्था आप देख रहे हो, आज पूरे देश में, विश्व में कितने ग्रंथों का प्रकाशन, मतलब इतने से गांव से प्रकाशन कैसे हो रहा है? उन्हें क्या जरूरत पड़ी? अपनी छपाती थी किताब, उनकी नहीं छपाती। भगवत जी की किरण, रूपवती किरण, उनकी नहीं छपाती, अपनी छपाती बस। अपनी नहीं, सबकी जो अच्छा साहित्य छपाओ, बांटा, बच्चों के लिए छापो, लिखो। क्यों? ऐसे मेहनत होती है।
पंडित साहब को अभी भी क्या जरूरत पड़ी, वो प्रूफ रीड कर रहे, रात को 3 बजे उठ रहे हैं अभी भी। गांधी जी को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी देश की आजादी के लिए, अपना काम करके चले जाते। जी बिल्कुल मिथ्यात्व है, अपना काम करो। अरे अपना काम समझो, क्या कह रहे, अपना काम कर, हमें तो अपना काम करना है। अब ज्यादा मत बोलो, बच्चों के बारे में हमें कुछ नहीं करना, समाज के बारे में हमें कुछ नहीं करना, तो फिर तुम अपने बारे में कुछ नहीं कर पाओ। सम्मान रिजर्व वहां होती है जहां करते हुए भी अकर्ता दिखता है। करते हुए अब कठिन पड़ती नहीं बात, अब यही पढ़ाने के लिए है। अब ये विजन होगी ना, सम्मान रिजर्व दिखेगी तो अब तुम खूब प्रेम से करोगे, तकलीफ नहीं होगी, पैरों में चोट भी लग जाएगी तो भी दौड़ दौड़ के काम करो। अरे इतने साधन नहीं जुड़ रहा है, इतने साधन नहीं जुड़ रहा है, और गजब हो गया, और गजब हो गया, जी होगी। अब जिसमें जो योग्यता वो करेगा। सब स्वामी जी नहीं बनेंगे, सब डॉक्टर साहब नहीं बनेंगे, सब आचार्य कुनकुन नहीं बनेंगे, लेकिन सब अपने स्थान पर खड़े खड़े बहुत प्रभाव में करेंगे। क्या कहा, अपने स्थान पर खड़े खड़े बहुत प्रभाव न करेंगे। क्यों, मेरे अंतर मन की भावना, भावना माने विकल्प नहीं है, भावना माने विकल्प नहीं, ध्यान रखना। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को विकल्प होते हैं। हाँ भाई हमारा धर्म भी अच्छा है, मैंने कहा अपनी धर्म के पतन के काम कर रहे जैन लोग। जैनी जैन धर्म के निंदक, जैनी जैन धर्म के निंदक, पंचम काल बल जोरा, ऐसा कुछ है ना भाषा, वो सरल ट्रांसलेशन है उसका। बता ना, जैनियों की शकल देखो क्या कर रहे, कौन सा अच्छा काम कर रहे, बताना। मैं ये नहीं करूं बुराई कर रहा हूं, निर्माण करा ले अरबों रुपए के मंदिर, जी मंदिर, वो मंदिर, जी गांव में मंदिर में देखने वाला भी नहीं कोई। अभी कल कौन आए थे, हाँ बड़ौद के आए थे वकील साहब, बोले भैया कोई मंदिर ही नहीं बचा, मंदिर में बूढ़े लोग चले गए, बुजुर्ग लोग चले गए, अब क्या करें उस मंदिर में, कोई आता नहीं, नए लोग आते नहीं, पाठशाला चलती नहीं, फला होता नहीं, विद्वान आते नहीं, लो खत्म, बड़ौद का मंदिर चला जाएगा। बड़ौदा अकेले की बात नहीं, ऐसे कितनी जगह। स्वामी जी ने इतने मंदिर बनाए गुजरात में, खाली हो रही, क्यों खाली हो रहे, गांव में कोई जाने तैयार नहीं, गांव में कोई रहने तैयार नहीं, इतने विशाल शिखरबद्ध मंदिर, कोई रहने तैयार नहीं, क्यों, सबको कमाने की पड़ी है। एक छोटे से गांव के लोग बॉम्बे में हैं, फिर वो हमें अपने गांव ले गए, चलो ये अपने मंदिर दिखा, बड़े आलीशान, बहुत आलीशान मंदिर। हमने उन लोगों से क्या कहा जो बॉम्बे चले गए और वहां अरबपति लोग हैं, हमने उनको ये बोला तुम्हारे पुण्य की वजह से ये मंदिर उजड़ गया। तुम्हारे पुण्य की वजह से ये मंदिर उजड़ गया, इससे तो तुम खेती बाड़ी कर रहे होते तुम्हारे भाग में, तो तुम मंदिर तो बचा होता। ज्यादा पढ़ लिख गए, बंबई चले गए, बंबई से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फला कर रहे, ये कर रहे, गांव सुनी हो रहे, इतना प्यारा मंदिर आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बढ़िया बढ़िया मंदिर, गांव के गांव खाली हो रहे, और संख्या तो घट ही रही है। आपके समय संख्या बढ़ रही थी नहीं होगी। हम दो, हमारा एक, वो भी ले भागा कोई। वो भी कोई ले भागा मतलब पता नहीं स्कूल कॉलेज में क्या कर रहे हो, शादी वादी कर करा ली तो छुट्टी हो गई। हमें क्या करें, पंडित जी हुंडा अफसर पड़ी है, पंचम काल है, ये मातम के गीत गाने के लिए नहीं भावना, समझ गए, मातम के। बस एक ही बात ध्यान रखो, बिल्कुल जैसे सेना में भर्ती होते हैं, सेना में जान लगा देते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में आने लायक है। हम क्यों बताते तुमको बेटे, लाखों लोगों को बचा सकती, कहा नहीं तुमसे 3-4 दिन में लाखों लोगों को बचा सकती। अब तुम बताएगा कौन, तुम्हें पता तो तुम ही बताओगे, हमें पता तो हम बताएंगे। उन नामधारी जैनियों से क्या कल्पना करें जो कुछ कहेंगे, वे खुद ही पी रहे। क्या बनने लगा आजकल बॉम्बे वगैरह में, इंदौर वगैरह में, जैन पिज्जा, ऐसा कुछ क्या है, जैन माने मांसाहारी चीज है कोई, जैन के नाम से, क्या ये है, क्या जैन का क्यों बना रहे, वो जैन नाम से लोग बहुत ग्राहक आते है, वो मांसाहारी अंडे की चीज है, कोई पता नहीं कौन सी।
है। थोड़ा कहा, बहुत समझना। एक दृष्टांत देना था ना मुझे, इतना इतना है, खूब सोचना पड़ेगा। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती डिप्रेशन की। क्या कह रहे हैं, हमें डिप्रेशन की फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत दिमाग में इतना काम, चिंतन, लेखन, पठन पढ़। एक दिन क्यों, दोपहर में कितने घंटे सोता। हमें तो कोई काम नहीं, तुम तो फिर भी अभी काम में दौड़ रहे। हम कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर लेटते हैं हम ये नहीं कह रहे। हम ऐसे सोचो, अभी नहीं तुम भी टेंशन हो जाएगी, हम क्यों बर्तन मारे, हम क्यों झाड़ू लगाए, हम क्यों पहुंचा करें, हम क्यों लाए। और जी तो आए और चले गए, हम तो रह गए, जी आए और चले गए। अरे आए गए नहीं, आए जी भागे। कोई टेस्ट करके जाएगा जब तो आएगा। सोनगढ़ में स्वामी जी की इतनी उदार सोच थी, पूरे देश के हिंदी भाषी लोग वहां जाते थे और खा पी के आ जाते थे, खा पी के आ जाते थे। और तो अब वो बोला, मुनीम क्यों लगाते हो इनके सिवे, हिंदी वाले आते हैं खा के चले जाते। गुरुदेव ने कहा, आज तो बोल दिया, अब मत बोल देना, नहीं हम तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। जिन शासन की प्रभावना ऐसा ही होगी। गुरुदेव के प्रताप से पूरे इंडिया में, फिर कह रहा हूं पूरे इंडिया में गुरुदेव के प्रताप की बात कह रहा हूं। कहीं मैं क्या बताऊं आपको, इतिहास सुन लेना उसी में ही। मैं अभी नहीं कहना चाह रहा, मुझे तो याद है। ये गुरुदेव का प्रताप था कि पंच कल्याणकों में आवास फ्री, भोजन फ्री, आओ जाओ। और सोनगढ़ में उत्तम चंद जी पहुंचे। उत्तम चंद जी बहुत गरीब स्थिति थी। उत्तम चंद जी, डॉक्टर उत्तम चंद जी उस समय तो इतना फेमस भी नहीं थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई के दिन थे, शादी भी नहीं हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी। और वहां पहुंचे, रहे कुछ दिन। गुरुदेव को पता लग गया कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं। जाते समय किराया दिलवाया, ग्रंथ भेंट की, इतनी खुशी होती थी। कितनी दूर से, सिवनी से आए, 2-3 दिन में चल के आए, मैंने 2000 किलोमीटर, 1500 जितना ही पड़ता हो वहां से किराया दिया उल्टा। बताओ, गदगद होकर दिल नहीं जीतेंगे। तब एक एक विद्वान ऐसे इकट्ठे हुए गुरुदेव के शासन प्रभाव में। हम क्या चाह रहे, फल तो चाहते हैं और करना नहीं चाहते। हम क्यों पानी भरें, हम क्यों झाड़ू लगाएं, हम क्यों करें। अरे पता है, पहले भोजन की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, और ये विद्वान पधारे फूलचंद जी वगैरह। अब सामान्य स्थिति थी, बिल्कुल सामान्य कमरे थे, बिल्कुल चाल समझते, झोपड़ी जैसी, सिंपल चाल, ऐसी झोपड़ी, चाल कहलाती थी। उसमें बेंसरी रहती थी चाल में। तुम्हारे अब जो भोजन चला ना उसके बगल में थी चाल, और लकड़ी की छतें वगैरह सब ऐसी, बिल्कुल सिंपल गुजराती है। अब उधर खाने के लिए सामान ही नहीं था, और विद्वान आ गए। बेंसरी ने अपने सोने के कंगन जो रखे हुए थे उन्हें गिरवी रखे 70-80 रुपए में, और फौरन भोजन की सामग्री मंगा के अपने हाथों से रसोई कराई, और गुरुदेव को विकल्प नहीं होने दिया। किसी को पता नहीं लगने दी कानों कान, और विद्वानों को भोजन दे। फूलचंद जी ने फिर सोनगढ़ इतना नाम किया। सोचो जरा, कभी मत सोचो हम इनके लिए क्यों करें, इनके लिए नहीं करें, कभी मत सोचो। अरे प्राणी मात्र के लिए है जैन शासन। इतनी उदार सोच होगी तो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब कोई डिप्रेशन नहीं होगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगी डिप्रेशन की। अपना काम देखेगा। क्या बोला था अभी हमने, अपना काम करना है, नहीं नहीं अपना काम समझना है। कल की भाषा में कहो तो यही तो अकर्ता भोक्ता है। मैंने आजकल जो एक डेकोरम हो गए ना, वो हमें तो अपना कल्याण करना है, बस क्या है नकली से क्या है। हम तो बैठे हो ये शांति से, शांति से नहीं बैठे तुम, सादा वेदनी में शांति से बैठे हो। समझ में है क्या कहा, तुम साता वेदनी में शांति से बैठे हो, जरा सी असाता आएगी फ्यूज बम हो जाओगे। इतनी बात लिखी है मेरे अंतर मन की भावना, मेरा दोस्त हो स्वामी। लगाना सब जगह, इसलिए तुम कहते, तुम बताओ तुम्हारा संकल्प क्या है, हम देखें भी उसके अकॉर्डिंग चल रहे कि नहीं, इसलिए लिखवा रहे।
खुश होने के लिए नहीं लिखवा रहे, लिखो संकल्प, हम अकॉर्डिंग देखेंगे। क्यों? हर माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा भगवान बने। अब जो कह रहे हैं उनसे कह रहे हैं, पता है भगवान बनने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। अब पूरा उपयोग, पूरी प्लानिंग, पूरे विचार, पूरा खान पान सब बदलेगा। ऐसे नहीं हम मोबाइल 10 घंटे चलाते, बच्चों तुम्हें भगवान बनना है, ये तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी उन्हें भगवान बनना है। तो उनसे कहा मोबाइल मत चला, खुद 8 घंटा मोबाइल चला रहे। बच्चों को भगवान बनाना आसान है। बेटा रात्रि भोजन नहीं, मम्मी भूख लगे, कोई बात नहीं बेटा, पानी का कपड़ा रख के सो जाओ। उन दिनों की सो जाओ कंफर्ट जोन से बाहर, जिन्हें भोजन नहीं मिलता भी कैसे सोए होंगे। उन्हें वो कहानियां सुना दूं, देखो खाने को नहीं था और छोटे भैया को खिला दिया, खुद भूखी रह गई। सुना है कहानी, तब तो मजबूत होगी। एक दिन बच्चा दुबला नहीं हो जाएगा, एक दिन बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन में बच्चे की जैन संस्कृति मर जाएगी। क्या कहेगा जल्दी से? जैन संस्कृति, उसके भगवान बनने का बीज जल जाएगा। आगे आ जाएगा, तो पीछे क्या करेगा? एक दिन में भगवान बनने, आगे आगे बढ़ जाए, समझिए कितना बड़ा नुकसान है। अब अपन फिल्मी डांस देख रहे टीवी में और बच्चा कहे भगवान बनेंगे हम। अरे भगवान तुम कैसे बनो? समझ गए पेरेंटिंग कितनी कठिन है, तपस्या है। जैसा आप बच्चों को देखना चाहते हो उसके आदर्श बनो, जैसा तुम अपने बच्चों को देखना चाहते हो उसके आदर्श बनो। इसलिए लिखवाते हैं संकल्प। आप तो संकल्प बता दो, उसका रोड मैप हम बता देंगे। एक तरफ तो तुम कह रहे हो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और पढ़ाई ये नहीं कहां कर रहे हो। अरे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, नहीं समझ में आए तो और ज्यादा पढ़ो, और मेहनत करो, और कोचिंग लगाओ, और ट्यूशन करो, जो करना है करो। यदि डॉक्टर बनना है तो फिर वही मेहनत चाहिए। हम उल्टा हो रहा है, ब्रह्मचर्य तो शरीर का होता है, शादी नहीं करेंगे ये ब्रह्मचर्य, इसके बाद सब होने सीधे काम। तो फिर तुम्हारी निर्दोष भावना नहीं है। निर्दोष भावना में क्या कहते हैं बोलो, अत्याचार भी सहन नहीं होता, अनाचार की तो बहुत दूर की बात। क्या कह गई? अतिचार भी सहन नहीं होती। कब निर्दोष हूं? अब ये निर्दोष दोस्त तो लगते हैं, निचली भूमिका में दोस्त तो लगते हैं, लेकिन वो अतिचारी बर्दाश्त, खुद को बर्दाश्त नहीं होते। अब बताओ, एक तरफ कह रहे हैं भगवान बनना, एक तरफ अनाचार के काम हो रहे हैं, मोबाइल में उल्टे सीधे काम। ब्रह्मचारी वो मोबाइल में फिल्में देखे, मुझे ऐसी तकलीफ होती है, काहे को ले जा रहे, तुम शादी तो कर लो जाके। नहीं वो मेरी धर्मात्मा क्या है, वो शिष्याएं हैं, चूल्हे में गई ऐसी शिष्याएं। कौन से ग्रंथ में लिखी है शिष्याओं को पढ़ाते रहे फोन पे? हमसे कोई पूछता भी तो हम कहते हैं बहनों से जुड़ो, बहनों से जुड़ो, उनसे पूछो। अभी भी कोई लोग आते थे, हम थोड़ी समझ, हम कहते अब तुम सिखाओ, तुम समझाओ, नहीं समझ में आया फिर हम बता दें, हम थोड़ी बढ़ेंगे इसमें। निर्दोष मतलब समझ गए? अब सोचो कितनी मेहनत है निर्दोष कहने की। हमारी भावना बहुत अच्छी है। अरे भावना नहीं तो विकल्प अच्छा है तुम्हारा। भावना तो बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज है। पता है क्या लिखा है? भावना भवनाशनी होती है। भावना संवर्त नहीं जाता तो है, भाव विशुद्धि कहलाती है। गुणस्थान बढ़ते हैं उसे भावना से। तुम्हें तो विकल्प है, बाकी होंदे होंदे काम होंदे, समझ गए? जैनियों की संख्या घटाने का एग्जाम्पल दिया। नहीं बेटी ये कपड़े हमारे जैनों के नहीं, ऐसे बोलो ना घरों में, बिल्कुल ऐसे लड़कियों के ऐसे कपड़े पहना देते हैं, कहां के बेस्याओं से भी गए भी थे, चार जैसे। नहीं बच्चों का मन, अरे बच्चों का मन नहीं, जैन संस्कृति का मन। समझ गए क्या कह रहे हैं? चार जैसे कपड़े नहीं पहनो। क्या कहते हैं आप? कुछ भी। हमें तो बहुत, अभी बोलेंगे तो 10 घंटा ही बोलें तो कम है इसमें। अच्छे कपड़े पहनो। क्यों? तीर्थ में आए हो? लग तो नहीं रहा तुम तीर्थ में आए। कहीं आपको कैसे नहीं लग रहा? कपड़े बेगे वही रावण छाप, बेगी सारे वैसे खान पान, कहीं चिप्स का पैकेट लेके खाने लगे। तुम तीर्थ यात्रा करने आए हो?
वो ड्रिंक पी ली खोल के, ये कैसी तीर्थ यात्रा? क्यों हॉस्पिटल में चिप्स खाती हूँ? हॉस्पिटल में ड्रिंक पीती हो? हॉस्पिटल में नहीं, वो हॉस्पिटल में हम आए, काय के लिए आए? हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का आचरण होता है, तीर्थों में तीर्थों का आचरण होता है, पर्वत पर पर्वत का आचरण होता है। तो आए कहां? हमें तो तुम्हारी शकल से ही नहीं लग रहा। ऐसे हर चीज में लगना है। थोड़ी दो चार तो एग्जाम्पल दिए आपको, हर चीज में कहना क्या तुम्हें सम्यक दर्शन करना है क्या? हाँ, कैसे करोगे बता देंगे? देश स्वाधीन के बारे में तुम्हारी क्या व्यवहार है? हाँ वो तो पर है, वो तो पर, अरे पर नहीं, तुम पर कहने के अधिकारी नहीं हो, पर कहने के अधिकारी नहीं हो। देव शास्त्र गुरु के बारे में आपका व्यवहार योग्य नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पंडित साहब ऐसा कहते हैं, सम्यक दर्शन होने पर अष्ट अंग होते हैं और सम्यक दर्शन के पहले इनकी भूमिका होती है। क्या कह गए? ऐसी गप्पे मत होगा, हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तो देव शास्त्र गुरु सच्चे हो जाएंगे। अरे वे तो सच्चे हैं ही, तो ये सच्चे नहीं लग रहे, उन्हें थोड़ी सच्चा करना है। तत्व निर्णय योग्य होता है, आचरण योग्य होता है, भोजन योग्य होता है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रतिमाधारी ऐसा होता है, प्रतिमाधारी की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, योग्य होता है। क्यों शादी के कपड़े होते हैं कि नहीं होते? शादी के कपड़े होते हैं, हर जगह के कपड़े होते हैं, हॉस्पिटल के भी कपड़े होते हैं। देखा ऑपरेशन कराते हैं तो उसको कुछ पहनाते हैं ऊपर से हरा हरा जो भी पहनाते हैं, तो क्यों पहनाते हैं वो उनके कपड़े? क्यों डॉक्टर भी अपने कपड़े चेंज क्यों करता है बना के? क्यों? तुमने कभी किसी डॉक्टरनी को स्लीवलेस देखा है ऑपरेशन के समय? डॉक्टरनी को डॉक्टर की नहीं कह रहे, डॉक्टरनी को, नर्स को स्लीवलेस देखा है? तो वो उनकी ड्रेस है। वो जब उस ड्रेस का उल्लंघन हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो तीर्थ यात्रा में कैसे हो गया? सोच नहीं है। थोड़ा कहा बहुत समझना, बहुत अभी तुझे समझ, हम कुछ नहीं कह रहे, हर बात अधूरी छोड़ रहे हैं। अब बोलो ब्रह्मचर्य भगवान बनना, अरे तुम सोचो तो भगवान बनना क्या है? राष्ट्रपति बनना क्या होता है? पता है तुम्हें राष्ट्रपति बनना क्या होता है? क्यों? एक प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी कुछ भी बोल दे तो प्रधानमंत्री को कितनी सहनशीलता होती है, देखा तुमने? तो फिर मोक्ष मार्ग में हमसे सहन नहीं होगी। अरे तो तुम राष्ट्रपति बनने लायक नहीं हो, 3 लोग के पति तो कब बनोगे? क्या कह रहे? 3 लोग के नाथ तो कैसे बनोगे जब सहनशीलता ही नहीं है तुम में? हमें कोई बात कर रहे, हमें तो आग लग जाती, वो हो तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, देख लेना। राष्ट्रपति को इतना कुछ उल्टा सीधा होगा, राष्ट्रपति का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए इतना धैर्य चाहिए, सीएम बनने के लिए धैर्य चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए। ऐसे यहां पर समझ में आया? मतलब ऐसे सोचो, ऐसे उपदेश अपने आप को दो, तुम क्या करने निकले थे बोलो, सोचो, तुम भी सोचो, काहे के लिए आएगी यार? जब तक गोल ऑफ लाइफ नहीं है, क्यों यहां से रेल कहां जाती है? स्टेशन पूछो, पारसनाथ स्टेशन, यहां से रेल कहां जाती है? तो टिकट विंडो वाला क्या कहेगा, तुम्हें कहां जाना चाहिए बताओ? नहीं हमें पूछ रहे कहीं जा रही हो अच्छी जगह तो हम चले जाए। क्यों? तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ नहीं है क्या? जिनके पास गोल ऑफ लाइफ नहीं है वे ऐसे ही करते हैं। फिर से कहूं क्या कह रहा हूं? रेलवे स्टेशन में गए, जो अच्छी ट्रेन दिखी वहीं बैठ गए, जब बहुत अच्छी लग रही। क्या तुम्हें जाना कहां है? कि हमें तो खामखेड़ा जाना है, हम शताब्दी में बैठ गए। तो शताब्दी तो खामखेड़ा नहीं रुकेगी। तुम्हें कहां जाना है पहले नक्की तो करो। कुछ कह रहे हैं सब लोगों से, तुम निर्णय करो तुम्हें करना क्या है, उसके अनुसार अपना रास्ता बनाओ। इनकी प्रवचन अच्छे लगे तो इधर बैठ गए, उनका भजन अच्छा लगा तो वहां चले गए, इनकी रिकॉर्डिंग अच्छी लगी तो वहां चले गए, और गूगल पे कुछ अच्छा लगा तो वो देखने लगे। क्यों जी? कहां जाएगा? किसी में झांसी से दूसरी ट्रेन अच्छी मिली वहां बैठ गए, और फिर दिल्ली से एक और अच्छी ट्रेन मिली वहां बैठ गए, और फिर दिल्ली से एक और ट्रेन मिली वहां से अच्छे बैठ गए। ये है क्या जी? कहां पहुंचोगे बोलो? ध्यान रखना, एक लाइन में कह रहा हूं, सूत्र कह रहा हूं, क्या अच्छा लगता है ये कभी मत करो, क्या अच्छा है समझो। क्या बोला? क्या अच्छा है ये समझो,
क्या अच्छा लगता है, ये चक्कर में पड़ेगा तो कहीं के कहीं जाओगे नहीं। वो अच्छा लगा तुम खा लो, अच्छा लगा तो पहन लिया, अच्छा लगा नहीं, अच्छा क्या है ये बताओ। नहीं वो हमें कार अच्छी लगी, हम खरीद लाए, तो रखोगे कहां, रखोगे कहां बताओ। क्यों, कार खरीदने से पहले काय का इंतजाम करते हैं अपन? गैरेज है कि नहीं रखने के लिए। 10 करोड़ की कार ले आए तुम, सड़क पर धरी रहती क्या होगी, अब सोचो चैन से सो पाओगे? दृष्टांत समझना, ऐसे यहां लगाना, क्या हमारे लिए अच्छा है ये करो, दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए नहीं। इसलिए इसमें क्या लिखा है, जग ख्याति लाभ पूजा की, नहीं कामना स्वामी, नहीं चाहे हो स्वामी। चाहे ना हो, चाहे तो है लेकिन चाहे नहीं हो। हाँ अब चाहे तो है, ऐसी चाहेगी चाहे उत्पन्न हो। लगता है थोड़ा हमारे प्रवचन सब सुने और लोगों को पता लग जाए, लेकिन ये चाह करने से फायदा तो कुछ है ही नहीं। चाह करने से फायदा क्या है, एक बार बताऊं, बहुत कठिन बात कह रहा हूं, कठिन बात। सुनने वाली तो अपनी समझ में जितना आता ना उसकी प्रशंसा करती। समझ गए क्या काम है, कठिन बात कह रहा हूं। हमारी प्रशंसा कोई नहीं करता, हमारे मार्ग को तो लोग समझते भी नहीं है। जो हमें मार्ग समझ में आया वो थोड़ी समझे तुम अभी, जितना समझ में आया उसकी अनुभूति। तो हाँ, हमें तो तुम समझे ही नहीं, हम तो 1 करोड़ का दान देते, तुम समझे 1 रुपए, और ताली बजाने लगे, ओ पंडित जी ने 1 रुपया किया, पंडित जी ने 1 रुपया, हम दे रहे 1 करोड़। अब पता हम कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे बोलो। यहां से हमें जो समझ में आया वो अभी समझ में नहीं आया तुम्हें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं, हाँ पंडित जी का आचरण ठीक है। अरे तुम आचरण देखने आए थे कि अपना मार्ग खोजने आए थे? आओगे तो फिर ये पूछोगे, मालूम गलत व्यक्ति क्या करेगा, अरे ये तो बहुत कठिन जीवन है आपका, हम नहीं कर पाएंगे। तो जीवन देखने आए थे तुम, लक्ष्य देखने नहीं आए। क्यों हॉस्पिटल ऐसे जाते हो, पहले हम देखें भैया हार्ट का ऑपरेशन कैसे कर, बहुत कठिन हम नहीं करा रहे। ऐसे जाते हो क्या, मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना ही है, देख के ना की करते हो, बहुत कठिन है परमेश्वर, मुनि बनना बहुत कठिन। वो हमने अरे तुम हमने क्या होता है, हमने क्या कहा था, हम गुरु नहीं है, हम कोचिंग दे रहे हैं। गुरु तो बहुत महापुरुष होते हैं, अपन काय के गुरु, अपन तो कोचिंग दे रहे हैं। जो हम समझ गए उतना तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे 5 साल में, ताकि तुम्हारे कुछ भ्रम निकल सके। हम तो कहते हैं पहले ब्लूप्रिंट तैयार करो, पहले दिन कहते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करो, मेहनत लगेगी उसमें, समझ गए, और नहीं तो भटकते फिरेंगे, जो अच्छा लगा वहां चले गए। अभी इस समय वर्तमान में पारसनाथ भगवान की टोंक पर आराधना नहीं कर सकते आप, लेकिन सबको क्रेज वहीं का है, क्रेज वहीं का है, और वहां रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, भीड़ भड़का धक्कम धक्का। अब बता, तो फिर कहां कर सकते हो, चंद्र प्रभु पे भी नहीं कर पाओगे, तो फिर कहां करोगे, यहां से टोंक पे जाओ, अभिनंदन भगवान वाली टोंक पे, नारायणनाथ भगवान की टोंक पे जाओ, मुंशीव्रत भगवान, ऐसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई रुकता ही नहीं है, वहां कर पाओगे आराधना। अब बैठो शांति से, हाँ फिर सब चले जाएंगे, ये तो सब चले जाएंगे, उनका लक्ष्य है जाना है, तुम्हारा लक्ष्य आराधना है, फर्क है कि नहीं, तुम्हारा लक्ष्य आराधना तो रुक जाओगे, फिर पंडित जी फिर हम पूरी नहीं कर पाएंगे। अरे लक्ष्य पूर्ति हो गई, यही तो पूरा है। अरे परिभाषा इतनी खराब है, वो पूरा राउंड नहीं लगा पाएंगे। अरे पूरा राउंड लगाना लक्ष्य तुम्हारा, यह आत्मा का अनुभव लक्ष्य है, समझ गए ना, लक्ष्य के बिना यहां से नुकसान हो नहीं। सब आज अष्टमी, आज उपवास करेंगे चाय का छूट जाए, कहा है हमने नियम लगाओ, तो तुम्हें नियम पूरा करना है या नियम का लक्ष्य पूरा करना है, कठिन है थोड़ी बात, समझने में बहुत मुश्किल पड़ती है। अरे तो फिर नियम नहीं पाले, अरे तो नियम काय का लिया था तुम, ये तो बताओ, समझ गए, नियम काय का लिया,
बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही, जब भी कोई कहता हमें नियम लेना है तो वे कहता है ये नियम लोगे, नियम का स्वरूप समझेंगे। पंडित साहब क्या कहते हैं, आप क्या क्या देख लेना उसे, हमें स्वाध्याय का नियम दे दो पंडित साहब, तो वे कहेंगे स्वाध्याय का स्वरूप समझो। स्वरूप ही नहीं मान, पढ़ने का नाम स्वरूप। इसीलिए लोग मर मर के, जैसे कोई ने 4 घंटे का नियम ले लिया, अब नींद आ रही, चलो भैया 4 घंटा पूरे हो गए, सोच दूंगा। टोटल में क्या लिखा है, जिस प्रकार से क्रिया का निर्वाह करता है पूरी कर देता है, जिस प्रकार से। तो तुमने नियम क्या लिया था, क्यों? हमसे जब नियम लोगे, हम पहले कहेंगे नियम का स्वरूप लिख के लाओ, समझ गए? हम देख के खुश नहीं हो जाएंगे, मूड दिया जबरदस्ती, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम कहेंगे नियम का स्वरूप समझो। बताऊं, पहला नियम ये लो, उत्साह ठंडा नहीं होने देंगे। कितना कठिन है उत्साह ठंडा। ओ भाई साहब पहले तो बहुत मन लग रहा था ब्रह्मचर्य, अब नहीं लग रहा, तो उत्साह क्यों ठंडा हो गया? इसका मतलब जब इतना बढ़िया पेड़ लगाया था तो जड़ में से पानी नहीं आया, जड़ में से खाद नहीं मिल रही होगी, पोषक तत्व नहीं मिल रहे होंगे उसको, इसलिए तो पेड़ मुरझा गया। जिनका ब्रह्मचर्य मुरझा गया, प्रतिज्ञा मुरझा गई, लोग कहते हैं प्रतिज्ञा टूट जाती है, पहले जैसे भाव नहीं रहते, ये क्यों नहीं रहते? क्यों? क्योंकि तुम मूल से नहीं जुड़े। मूल मतलब स्वरूप नहीं समझा, मूल मतलब स्वरूप नहीं समझा। बार बार ताकत लगा कह रहे स्वरूप नहीं समझा। क्यों? गाड़ी चला सकते हो यहां से, जैसे तुम व्रत करते हो, गाड़ी चला सकते हो, कार हवाई जहाज चला सकते हो ऐसे, जैसे तुम व्रत उपवास करते हो, जैसे स्वाध्याय करते हो, बोलो। तो लौकिक में तो आप जरा सा मोबाइल भी चलाते हो ना, तो उसके फंक्शन पढ़ते हो, वो आती है बुक, इंस्ट्रक्शन बुक, और ऐसे पढ़ते हो। क्यों? अलग है ना 5G, देखो और कौन कौन से फंक्शन है, देखो 99% को फंक्शन ही नहीं मालूम, रखते काय के लिए? स्टेटस के लिए। तो तुम्हारा लक्ष्य बदल गया। एक लाइन बोल के कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, मैंने क्या बहुत बड़ी रहा हूं, सब समझ नहीं जाए। जब लक्ष्य स्टेटस है तो मोक्ष कभी नहीं होगा। क्या कहा? जब लक्ष्य स्टेटस है, तुम्हारा 99% पैसा बेकार जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो, 1 लाख का फोन ले लिया, लक्ष्य नहीं, केवल क्या लक्ष्य है इसमें? स्टेटस। लोगों को लगना चाहिए झुनझुन वाला। लगना चाहिए हम इतने बड़े आदमी, करोड़पति अरबपति, इतना हल्का फोन रखेंगे, तो स्टेटस है। अब सुनो, तुम केवल उसमें फोन सुनोगे और जाएगा तुम्हारा फोन, इनकमिंग आउटगोइंग, इतना ही होगा, बाकी के सारा स्टेटस तुम्हारा 99% पैसे बेकार चला गया। तो जैसे वहां बेकार चला गया ना, ऐसे व्रत चीज संयम यदि स्टेटस है तो आश्रम बंद होगा, संबंध नहीं होगा, पुण्य बंद होगा थोड़ा बहुत, 1-8%, थोड़ा, बाकी फायदा कुछ नहीं। स्टेटस के लिए ब्रह्मचारी नहीं, स्टेटस के लिए त्याग नहीं, स्टेटस के लिए विधान नहीं। मैं फिर कह रहा हूं आप झूठ नहीं बोलती, मैं आपसे कह रहा हूं आप झूठ नहीं बोलती। भाई साहब बहुत सालों से विधान नहीं करा है, एक विधान करा रहे, तो आपकी भाषा गलत है। इसका मतलब आप बहुत दिनों से स्टेटस बनाना चाह रहे हो लोग में। पहले एक बार हमारे पिताजी ने करवाए थे विधान 10 लाख का, तब से पूरे गांव में प्रसिद्ध दिया। अब हम एक बार फिर रिपीट करें ताकि लोग कहें अरे फला बाप का बेटा ने भी विधान कराया। अरे तो स्टेटस में तुम्हारा पैसा बेकार जाएगा, समय बेकार जाएगा, शक्ति बेकार जाएगी, निर्जरा तो नहीं होगी, संबंध निर्जरा तो नहीं होगी, आनंद तो नहीं आएगा। देख लेना आनंद नहीं आएगा आपको। अब समझ गए मैंने क्या बोला? यदि स्टेटस के लिए जी रहे हो तो संबंध निर्जरा नहीं होगी। व्रत उपवास स्टेटस मत बनाओ, स्वाध्याय स्टेटस मत बनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुरा नहीं मानना, कड़क कड़क बातें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं सोनगढ़ी हूं तो सोनगढ़ी स्टेटस है क्या? मैं मुमुक्षु हूं तो स्टेटस है क्या मुमुक्षु? मैं सही कह रहा हूं, मुझे तुम समझो नहीं समझो। जितने लोग ऊपर जाएंगे अपना स्टेटस के लिए वो फोटो खींचते, सेल्फी, और क्या नहीं करते। सबको लगना चाहिए मैं इस मंदिर में आया, इस फोटो के साथ, इस प्रतिमा के साथ, इस मूर्ति के साथ। ये स्टेटस ही तो, और क्या हुआ? समझ गए बेटे? अब बोलो ब्रह्मचर्य का निर्णय करने में बहुत पसीना आएगा अभी। स्टेटस के लिए ब्रह्मचर्य मत लो। अज्ञानी थोड़े समय बाद उसको स्टेटस बना लेता है।
तुम क्या समझते हो मैं ब्रह्मचारी हूं, इसका मतलब स्टेटस। सुनो, तुम समझो या ना समझो, मैं आनंद में हूं। क्या कह गए हम? तुम समझो या मत समझो, मैं आनंद में हूं। अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ब्रह्मचारी हूं। अच्छा तुम आनंद में, यही तो ब्रह्मचर्य है क्या? मुंह से मत कहो मुझे तृष्णा नहीं है, परी की तृष्णा नहीं है, तृष्णा नहीं। अरे तृष्णा नहीं है तुम्हारी शकल से दिखना चाहिए। भैया एक सोने का सामान लाए, तृष्णा नहीं। भैया हम तुम्हारे लिए बढ़िया कपड़ा लाए, हाँ खुश हो गए, तो यही तो तृष्णा है। तृष्णा काय का नाम है? क्यों? नहीं हमें जरूरत नहीं, जरूरत से ज्यादा हम नहीं लेंगे। शाबाश, सब कहेंगे, अब सारी दुनिया कहेगी ना तृष्णा नहीं। पता है हमें खाने की तृष्णा नहीं है, एक बार में 20 रसगुल्ला खा, तो ज्यादा नहीं खा। तृष्णा हो तो गई, खुद ही कह रहे ना, हम ज्यादा तृष्णा नहीं है, 20 रसगुल्ला खाते हैं बस। तो तृष्णा है तो भले आदमी भाई एक और नहीं, अरे जबरदस्ती रख दिया तो खा भी लिया उसे, लोग कहने लगे तृष्णा नहीं। अब समझ गए आप? तुम्हारा चेहरा बताए कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा चेहरा बताए कि तुम मुनि हो, तुम्हारा चेहरा बताए तुम त्यागी हो, तुम्हारा चेहरा बताए तुम सम्यक दृष्टि हो। ऐसा चेहरे पे कैसे लिखा जाएगा? अरे लिखा नहीं जाएगा, आनंद, तुम्हारा आनंद कहेगा तुम सम्यक दृष्टि हो। अब समझ आ गए क्या कह रहे हैं? भावना का फल। अब फल कितनी मेहनत समझ में आई? ऐसा थोड़ी शादी नहीं करेंगे छुट्टी, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में घूमता है वो अभी तो अपने छोटे हैं, भाई साहब 500 से आज जब चले जाएंगे 2-1 साल और मजे कर लें, थोड़े और कर लें, थोड़ा और कर लें, थोड़ा टाइम पर हो जाता है। जैसे धनार्जन सही समय पर किया जाता है, ऐसे ज्ञानार्जन सही समय पर किया जाता है, और ऐसे ही संबल रिजरा का अर्जन भी सही समय पर किया जाता है, गुणस्थान का अर्जन भी सही समय पर किया जाता है। अर्ध मृतक सब बूढ़ापन, अब क्या करोगे? जब बूढ़े ही हो गए अब क्या करोगे? तब जवानी नहीं, जवानी तो ठीक है, जवानी में क्या रखा, पहले खा पी लो, इसका मतलब तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। हम फिर कह रहे हैं हम तुम्हारे गोल ऑफ लाइफ को ही सेट करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब अपने आप हो जाए। जो तुम्हें बनना है लिख लो, तो उसके बाद सोचा उसकी तैयारी क्या, 4 और नींव से लगाओ, इसको हम कहते हैं 4 और नींव से लगाओ। समझ में आ रहा है? मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो। अब बता निर्दोष में कितनी ताकत लगी, सब झट कह रहे हम तो। मैं फिर कह रहा हूं यदि उसे आत्मा नहीं समझ में आया तो वो अपने आप ही सही बोलेगा, बोलेगी सही, घुमा फिरा के बोल ही नहीं पाओगे तुम। स्टेटस के लिए जी रहे हो, स्टेटस के लिए। हम तो स्टेटस के खिलाफ हैं। जब तो हम आराम से चाहे जो हमें सही लग रहा है वैसे बैठे, वैसे खा रहे, वैसे नहा रहे, वैसे अपने कर, हमें जो सही लग रहा है सो कर दे, हमें जी आनंद अच्छा लग रहा है हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें क्या। अरे आपके प्रवचन में मजा नहीं आया, कई लोग ऐसे कहते तो नहीं, मेरे से तो नहीं कह पाए, और लोग से तो कह ही देते मजा नहीं आया। बोले क्यों? अरे वो प्रभावना की बात कर रहे, पर्याय की बात है, कोई ध्रुव की बात नहीं आई। हमके तो ध्रुव समझ में ही नहीं आया, अभी इतने दिन नहीं समझ में आया, अब क्या समझ आया तुम्हें? एक प्रवचन क्या समझाते, तुम दौड़े दौड़े आए, गिरत पड़त चली गई। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है क्या? ध्रुव केवल सुनने के लिए होता है। क्यों? शादी करना है तो जिम्मेदारी है सारी, यहां से नहीं 1 घंटा में शादी करो छुट्टी, निपट गया काम। अरे छुट्टी नहीं हुई, 1 घंटा में जो शादी हुई उसके बाद जिम्मेदारी है। ऐसे ध्रुव एक जिम्मेदारी है, ध्रुव का अनुभव जिम्मेदारी है। ध्रुव के अनुभव के बाद कुछ होता है, कुछ शुद्धोपयोग होता है, कुछ आनंद होता है, कुछ सम्मान निद्रा होती है, कुछ होता है। नहीं वो हम तो ध्रुव जानते हैं। अच्छा जानते, तुम्हारी शकल बता रही इसलिए तो कह रहे, क्या तुम ध्रुव जानते हो? बहुत साल पहले की बात है। पहली बार दिल्ली गए थे जब, तो मोक्षी लोगों को पता लगा तो आ गए, घर पे ही आ गए, मंदिर में तो होते नहीं थे उस समय, 90-92 की बात है, 90 की बात, घर में आए तो आ गए।
तो हमें भाई हम प्रवचन तो कर नहीं रहे थे, हमें कुछ पूछना तो पूछो। अब बेचारे क्या पूछो, उन्हें कुछ पता नहीं। तो बोल कोई अच्छी बात बता। कौन सी अच्छी बात बताएं? अच्छी तो बहुत है, द्वादश आएंगे अच्छा, हम कौन सी बताएं? अब कोई बात नहीं। फिर हमने एक बात कही, सबसे अच्छी बात है कि मैं सबसे अच्छा हूं। क्या कहा मैंने? क्या कहा? सबसे अच्छी चर्चा विश्व की, विश्व की, विश्व की कौन सी? सबसे अच्छा। हाँ, आगे बोलो। अब बचा क्या? इससे अच्छी कोई हो ही तो हम करें। जब मैंने टॉप माल बता दिया आपको, मैंने और बता तो और क्या बताया? सबसे टॉप माल बता तो दिया मैंने। अब बताओ क्या करें? मैंने बता तो दी सबसे अच्छी बात। अब नहीं मान रहे, चलो अब सुनाना पड़ेगा, क्या करें? आधा घंटा सुनाया फिर उनको। मैंने देखो, मैं सबसे अच्छा हूं, इसकी चर्चा अच्छी नहीं है। अच्छी चर्चाओं की आदत पालने लायक नहीं है। क्या कह रहे? अच्छी चर्चाओं की आदत अभी बहुत एडिक्शन हो गया। 2-4 घंटा नहीं सुने जाता, पेट ही नहीं। तो ये स्टेटस का चक्कर है जी। स्टेटस का चक्कर है। क्यों? लोक व्यवहार की बात करें, लोक व्यवहार की खराब दृष्टांत समझ लो थोड़ा। क्यों? कौन पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी से ये रोज सुनना चाहता आई लव यू? क्यों? वो फीलिंग देखता है या शब्द? बता, सही बता ना, शादीशुदा हो तो बता, रोज आई लव यू सुनना है कि लव फील करना है? क्या करते हो बताना? पत्नी रोज सुबह उठते से बोली आई लव यू, झाड़ू लगाओ। आई लव यू बोल दिया ना, झाड़ू लगा। ए कर क्या रहे? चलो इधर चलो। ए मिस्टर, जाओ सब्जी लेके आओ। आई लव यू, हाँ जल्दी करो। ए भगवान जी, कैसा लव है? ऐसे हम यहाँ कह, ऐसा क्या है? ऐसा कैसा ब्रह्मचर्य है? ऐसा कैसा आनंद है जो सुने बिना चैन न पड़े? समझिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो 4 घंटा रोज सुनते हैं। ऐसे तुम स्टेटस के लिए सुनते हैं, हम नहीं सुनते। मेरी बदनामी यही है कि नहीं सुनती। सही में नहीं सुनता, मैं खुद ही कह रहा हूं नहीं सुनता। क्यों? सुनना अच्छी बात होती। पंडित साहब हम क्या कहते हैं रामायण में? सुना? तुमने सुना होगा, ग्वालियर से जाती हो तो क्या कहते पता है? ये कहते भैया सुनने की राह मत चलो। हमने तुमसे कह दिया तुम भगवान हो, एक बार में गदगद होके अपना काम कर लो ना। फिर आगे पंडित जी फिर सुना, फिर सुना, फिर सुना हम भगवान, फिर सुना हम भगवान है। क्यों क्यों सुनना चाहते हैं मैं भगवान हूं? मतलब तुम कितने कमजोर हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता रहता कि तुमने पहले भगवान कहा था तो हम भगवान हैं। इतना सुन के सम्यक दर्शन हो जाए, भगवान हूं। हाँ बोलो। यही यहां कह रही, सुनने की राह मत चलो, अर्थात अनुभव करो। सही बताओ, कभी तुम बुरा लगता है पत्नी ने 10 साल से आई लव यू नहीं बोला? क्यों? कभी आपको ऐसा लगता है? बहुत खराब है। फिल्मों में देखो कितनी बोलती है आई लव यू, हमारी पत्नी बोलती नहीं। आप समझते हो? 80 साल की महिला हो जाए बुजुर्ग, 85 साल का उसका पति, तो अभी उसके बिना रोटी अच्छी नहीं लगती। यही तो लव है। जा बुला रहा दद्दा को, रोटी खा ले। भाषण ऐसे बोल रही, उन्हें मना कर रही नहीं खा रहे। ये कहीं नहीं खा रहे, ले बना दे रहे। पूछ लो खिचड़ी बना दे, दलिया बना दे। अब रहने दो, 11 बज गई, तुम खाओ पियो, हम तो खा लेंगे। यही तो प्यार है, हम तो खा लेंगे, 2 मिनट बना देंगे दलिया, झट ले ले दूध दलिया। यही तो प्यार है। और प्यार का होता है? 100 साल की महिलाएं भारत में प्यार करती हैं, विदेशों में नहीं करती। हाँ, वहां प्यार थोड़ी होता है। क्या होता है? प्यार तो सच्चा भारत में होता है। समर्पण का नाम प्यार है। एक सैनिक है, एक सैनिक मर गया, उसकी प्रेमिका ने शादी नहीं की जीवन भर। एक सैनिक है कारगिल में, कारगिल युद्ध के समय मर गया।
जवान लड़का था, मर गया। शादी भी नहीं हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी, बस प्रेमिका थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं किया। आज भी बुजुर्ग है वो, तो बहुत उम्र हो गई है, 50-80 हो गई होगी। अभी स्कूल में टीचर है कहीं। हमारा पति वही था। नहीं, राजू जैसा डायलॉग है उसका, हमारे पति तो नेमिनाथ थे, अब ही नहीं तो हम क्या करेंगे। शादी नहीं की अभी भी, बोलो। यह है असली प्यार। समझ गए मैं क्या प्यार नहीं समझा रहे तुम्हें? दृष्टांत देके ये समझा रहे, हाँ ये है आत्मानुभूति। सब काम करते करते आत्मानुभूति ये है, समझ में आती है बात। बिल्कुल नकली दिमाग में से निकाल लेने, ऐसे बैठेंगे, घुस गए अंदर, कहां घुस गए अंदर। क्यों तुम हमारे लिए इतना काम क्यों करती हो? क्योंकि आप आत्मा हो। क्यों बेटे हम तुम सबको इतना ऐसा क्यों करते? क्योंकि तुम आत्मा हो। ये है अनुभूति। अनुभूति फिर नकली अनुभूति इतनी घुस गई दिमाग में, ऐसे बैठ के करना चाहता आदमी, बिल्कुल नकली है। फिर कह रहे, मैंने कई बार प्रवचन में पहले कहा है, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। एक भैंस है, भैंस, और मुनिराज का दर्शन करके सम्यक दृष्टि हो गई, पंचम गुण स्थान हो गया, और फिर वो घास खाने लगी। और क्या करेगी बता, भैंस क्या करेगी? हाँ, फिर गोबर कर दिया उसने, फिर पूछ हिलाती रही, तो उसके सामने आकर भैंस ऐसे करने लगी, ये क्या सी पंचम गुण स्थान करती। समझ में आएगी तुम्हें? पंचम गुण स्थान करती। आहा, स्वामी जी कितना कहते थे, सदगुरु कहें सहज का धंधा। ये है सहज का धंधा। अब तुम कठिन मान दो, कठिन है, सरल तो हमारे लिए तो सरल है। क्या कह रही बढ़िया, निर्दोष हो स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। भावना निर्दोष, भावना में कितना बताओ, अब है विशुद्धि की नहीं बोलो, आनंद है कहीं। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन करने से कभी नहीं होता, लिख लो ये, करने से नहीं होता। अब दूसरा डायलॉग सुन लो, इसलिए सम्यक दर्शन करने का उद्यम मत करो। है ना खतरनाक बात। तो सम्यक दर्शन करने का उद्यम नहीं करें, इसलिए आत्मा का निर्णय ही सम्यक दर्शन का उद्यम है। अपने को और सभी को आत्मा निर्णय करो। हम निर्णय में वजन दे रहे हैं, अपने को और सभी को आत्मा देखना सीखो, अपने को और सबको भगवान देखना सीखो। सम्यक दर्शन इसका फल है, इस निर्णय का फल है सम्यक दर्शन। अब बताना कठिन है कि सरल है? क्यों? अब अपन सही बता ना, अभी तक जितने लोग पढ़ते हैं मैं ज्ञान लक्षण वाला हूं, ओह आ बस हो गया बुआ, और फिर जी ढोरे। अच्छा तुम भगवान आत्मा हो जी? नहीं, सासू का तो नाम ही मत लेना, ऐसी ऐसी डॉट डॉट है, डॉट डॉट में खाली सर, तुम भर लेना, हम नहीं भर लेते। उससे तो बात ही मत करो, बिल्कुल हमारा तो जीना हराम कर रखा उसने, तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो। सुना, गटर में पड़ा हुआ हीरा जैसे देख सकते हो, ऐसे सासू में भगवान देख लो, उसी से सम्यक दर्शन हो। हम तो जैसे सोचा कब मरेगी सासू। नहीं, विश्व में कोई जुल्म करने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान आत्मा नहीं देखना ही जुल्म है। क्या कह गए? विश्व में कोई जुल्म करने वाला पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़े शत्रु हैं। नहीं वे बहुत बड़े शत्रु नहीं, तुम भगवान नहीं देख पा रहे इसलिए शत्रु दिख रहे। देखो भाई, रास्ता तो वहीं से निकलता है जहां से पारसनाथ गए। रास्ता तो वहीं से निकलता है जहां से चंदनवाला गई है। सरल भाषा में कहें, पलायनवाद का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। नहीं आप हमें कोई शॉर्टकट बताओ। काय का शॉर्टकट कि 100 बहुत खराब है, उनसे कैसे बचें? नहीं, बचने का रास्ता नहीं। हमसे तो ये पूछो, उनके साथ रह करके भी भगवान कैसे देखें? रहना तो हम उनके साथ है। तुम सबकी बात है, कोई ना कोई तो बुरा लगता ही है। क्यों? अभी अपने में कोई एक आध खराब हो जाए तो वही दिखे। समझ में आए कुछ? वही दिखता है, सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें भगवान देख।
अब देखो पंडित जी हमारी पत्नी बहुत अच्छी है 90%, लेकिन 10% बहुत क्लेश करती है। तो 10% क्लेश में उसे भगवान देखो, ये पुरुषार्थ। अनुकूलता में तो सभी देख लेंगे, मैं क्या लगती अनुकूलता में क्यों? अनुकूलता में कौन शांत नहीं रहेगा? यदि अच्छा अच्छा भोजन कराया जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा कराया जाए, तो क्यों कौन गुस्सा करेगा? बताओ। तो जो 10% प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें, तो कठिन नहीं है ना, है भगवान इसलिए देगा। और तभी तुम्हें समझ में आएगा इसी औद्योगिक भाव में मैं भी भिन्न भगवान। अभी भी ये गलती बहुत हो रही, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, 3 बार कह के कहा तो फोकस समझना। पंडित जी वे बहुत गुस्सा कर रहे थे, हमें भी गुस्सा आ गई, हम क्या करें, गुस्सा कैसे रोके? नहीं नहीं, उसे भी गुस्सा से भिन्न भगवान देखो और अपने को भी गुस्सा से भिन्न भगवान देखो, रोको नहीं। कठिन है थोड़ा पाठ। अपन कायम ताकत लगाते, पता है बेभली हमें गाली देते पंडित जी, हमें उनको गुस्सा ना आए। आप ऐसा कोई उपाय बताओ हमें गुस्सा नहीं आए, चिड़चिड़ नहीं आए, इरिटेट ना हो, ऐसा कोई उपाय बता। नहीं भैया, उसका उपाय है तो, लेकिन लंबा है थोड़ा, 7वें गुणस्थान में आता है वो। तुम सोच रहे पहले गुणस्थान में हो जाए, वो कैसे मिट जाएगा? बोलो पंडित साहब को लोग पहचान क्यों नहीं पा रहे? भैया हमने सुना है बहुत गुस्सा है, हमने सुना है साहब बहुत। अब जो जो उनकी दिमाग में हो से भर लेना। बहुत बहुत क्या होता है जिस गुणस्थान में उससे बाहर नहीं, जो गुणस्थान की परिपाटी पता नहीं। अभी तुमने हमें अच्छी अच्छा देखा, बुरा देखोगे तब भैया हम कहां फंस गए, भाई साहब तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले ही नहीं हमसे। तो बोले तुम हो कौन जो हम बोले? बताओ क्यों बोले? बोलो ना क्यों बोले? केवल मित्र लिखा है, गुरु को शिष्य मित्र ना समझे। क्या कहा? गुरु को शिष्य, गुरु के अच्छे व्यवहार से मित्र मत समझना। आपने, आप रोगी के समान हैं, जैसे डॉक्टर का आदर रखते वैसे आदर रखो। समझ गए क्या कह रहे थे हम? अनुकूलताओं में तो हर कोई देख ले, प्रतिकूलताओं में देखना, इसी का ही नाम संबंध निजरा है। बस यही संबंध तुम्हें करना है, धर्म तो इसी के नाम धर्म। आप देख लेना, अनुकूलताओं के धर्मात्मा तो आसाराम होती हैं। अनुकूलताओं के धर्मात्मा से देखे और देखा ही होगा तुमने, और इनका नाम लिया तो और ले लेना जितने मिल जाए तुम्हें। अनुकूलता में तो हर कोई मिल जाएगा। क्यों? आप राष्ट्रपति मुर्मू को, क्यों आपको ऐसा लगता है? आपको उसका स्ट्रगल पता लग गया, इतने स्ट्रगल में वो गजब, एक गांव से निकली हुई, गजब बात है। मैं संघर्ष करने वाले को तो आप अच्छा मानते हो। अब तुम बताओ, बिना संघर्ष के तुम कैसे निकल जाओ? समझ गए? गांधी जैसा लीडर बनना है तो गांधी जैसा बनना पड़ेगा। सब गांधी जी का बड़ा नाम है, लंदन तक में एमजी रोड है, और अमेरिका में भी एमजी रोड है, और उधर भी है, उधर भी। तो गांधी जी जैसी सोच चाहिए, और गांधी जैसा आचरण चाहिए, तो गांधी जैसी करुणा चाहिए। हम चाह रहे भगवान, और भगवान जैसी करुणा नहीं। हम चाह रहे आचार्य जैसा आदर मिल जाए हमको, आचार्य जैसा, और हम आचार्य जैसी करुणा नहीं रखते, आचरण नहीं। फिर कैसे? स्वामी जी इसके लिए क्या बोलते थे एक लाइन में, पोपा बाइनो राय नथी। पोपा बाई का राज नहीं है। स्वामी दूसरी भाषा में बोलते थे, मोक्ष में तुम्हारी फूफी नहीं बैठी। समझिए ना, फूफी होती है ना, फूफी, अरे बुआ, बुआ होती है, बुआ को अपने भतीजों पे बड़ा वो होता है, खा रहे बुआ नहीं बैठी तो कि तुम चाहे जैसे जाओ, वो मार्ग पलायन करना ही है। तब तो वो गीत गाते हैं, कोई बुरा कहे या अच्छा, ये काय के लिए गाते हो? लक्ष्मी आवे, लक्ष्मी माने पैसे नोट नहीं होते, ध्यान रखना। लक्ष्मी माने सुविधा, लक्ष्मी माने सुविधा, लक्ष्मी माने पैसे वैसे नहीं कहना, लक्ष्मी माने सुविधा हो। लक्ष्मी आवे या जावे, सुविधा हो या ना हो,
महाराज क्या करते हैं जंगल में? सुविधाओं में जाते हैं। सुविधा हो या ना, लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आ जाए, यही तो समता भाव हुआ ना उनका। मार्ग तो यही है। लिख लो भैया अपनी अपनी डायरी में, आज के बाद एक गलती मत करना, जगत को सुधारने की चेष्टा मत करो, मैं कैसे आनंद करूं ये चेष्टा कर। एक लाइन में पूरा पुरुषार्थ है। दुनिया मानेगी नहीं मानेगी, उनका भला बुरा उनके परिणामों के अधीन है। हम अपना आनंद नहीं छोड़े, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो। पंडित जी इतनी ही बात मान जाए, एक फिर से सुन लो अच्छी तरह, हम दूसरों को अपने अकॉर्डिंग परिणमाना चाहते हैं, ये मिथ्यात्व है। पूरी बात नहीं कही हमने, फिर से कह रहे, दुनिया को, दुनिया माने अपनी अनुकूल पत्नी को भी, अपने शरीर को भी, दुनिया माने वो दुनिया नहीं, ये भी एक दुनिया है, अपने शरीर को भी अपनी सुविधाओं के लिए अनुकूल परिणमाना चाहते। बहुत बड़ी बात कह गए, क्या कहा हमने? मिथ्या दृष्टि शरीर को, संयोग को, पत्नी को, बच्चों को अपनी अनुकूलता बनी रहे 5 इंद्रियों की, इसलिए अनुकूल परिणमाना चाहता है, ये मिथ्यात्व है। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? फिर प्रतिकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में नहीं, सुनो, आत्मार्थी को सदा काल अनुकूलता ही होती है। आत्मार्थी को आत्मकल्याण करने वाले को सदा अनुकूलता ही होती है। क्यों अनुकूलता होती है बता रहे? क्यों? सोना शुद्ध करना है तो अग्नि में डालें कि फ्रिज में रख दें? बोलो भाई, सोना को शुद्ध करना है तो फ्रिज में रख दें कि अग्नि में डालें? ही अग्नि में प्रतिकूलता है। क्यों अग्नि में प्रतिकूलता है? उसकी शुद्धता के लिए वही अनुकूल है। आहा, जगत को प्रतिकूलता लगती है और ज्ञानियों को वो अनुकूलता लगती है। पता है रावण को जो एक सिद्धि कथा था, सिद्धि, तो वो जो बहुत सालों में होने वाली थी वो जल्दी हो गई उसे सिद्धि। क्यों हो गई? क्योंकि प्रतिकूलता आई ना, अवसर हुआ हनुमान जी वगैरह सबके द्वारा, तो उस समय वो क्षमता रखी, उससे जल्दी सिद्धि हो गई। बहुत है ऐसे प्रकरण। तुम्हारे कुंतलगिरी, रामटेक, कुंतलगिरी घटना है, वेशभूषण कुलभूषण, जल्दी सिद्धि हो गई। तो जब अनुकूलता हुई कि प्रतिकूलता हुई? क्यों? वो अनुकूलता में तुम गारंटी दे रहे सोओगे नहीं? बोलो, अनुकूलता में वेद विज्ञान करोगे, बोलो गारंटी दो। श्रीमद जी की घटना है एक, श्रीमद जी की एक घटना, टाइम तो हो गया। श्रीमद जी की घटना है, एक सेठ उनके आए प्रवचन सुनने, तो भाई बोले ये पापी पेट का सवाल है, नहीं तुम दिन भर धर्म ही करती। तो बहुत बढ़िया, इन्हें ऊपर पहुंचा भाई कमरे में, इन्हें पानी रख देना, भोजन रख देना, लेकिन एक शर्त है, यदि हम बरगोड़ा निकले तो देखना नहीं। बाहर कुछ भी हो, बरगोड़ा मतलब दूल्हे की बारात निकलती ना, तो उसको बरगोड़ा कहते हैं। निकले तो देखना नहीं, जिज्ञासा नहीं रखना, भक्ति में लगे रहना। बाहर उदम हो, तूफान हो, कुछ भी हो, तुम्हें भोजन पानी, तुम कह रहे पेट का सवाल है, पेट के लिए तो भोजन पानी कपड़ा जो जो चाहिए सब देंगे, बैठो। देखना नहीं, इधर जिज्ञासा है, छत पे नहीं घूमना, इधर से देखने लगे फिर वहां से देखने लगे, ये नहीं करना। भक्ति करो, रोटी दे रहे हो सही, अरे बड़ा कठिन है। अब कहां से कठिन आ गए? उन्होंने कहा श्रीमद जी इसको आत्मकल्याण नहीं करना, इसलिए बहाने मारता है। ऐसे बहाने नहीं करना जीवन में, सरल है मार्ग, कठिन मत करो। आई बात समझ में? अरे भैया कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। अब ये सहज जिन पंथ है ना, अनुकूल नहीं था, अनुकूलता में अनुकूलता नहीं लिखी इसमें। सहज जिन पंथ, सहज, अब सहज की परिभाषा ही नहीं मालूम। ऐसा लगता है हम गायक देख रहे पंडित, फिर भी हमें बुखार आ गया। लोग कहते हैं ऐसे,
पंडित जी हमें एक महिला मिली, बहू थी छोटी उम्र की, मतलब वो बहुत दुखी थी। मैं इतनी धर्मात्मा हूं, बहुत धर्मात्मा हूं, फिर भी मेरी सास मुझे, तुम्हारी सास क्या करती है, तुम्हें अंजना की तरह बाहर निकाल दिए क्या? कि नहीं नहीं इतना तो नहीं। तो फिर अंजना से तो, अंजना ने तो कहा था उसकी सास बहुत अच्छी थी। क्या समझ में आया कोई? अंजना की सास ने निकाल दिया था अंजना को गर्भवती दशा में, तुम्हें तो नहीं निकाला ना उसने। तो वो तो कह रही थी उसकी सास बहुत अच्छी हो, तुम कह रही अंजना की सास से भी खराब है। देखने का दृष्टिकोण खराब है। फिर समझना सहज माने अनुकूलता नहीं, ध्यान रखना, अनुकूलता देखने जाओगे, बनाने जाओगे, मिथ्यात्व में रह जाओगे। चाहे जैसा जगत पर्ण में इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो, इसका नाम है सहज। कुछ बहुत कुछ कह दिया आज, विचार करना। ओम नमः शिवाय।